में हम देखेंगे रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन के द्वारा कंपोज किया हुआ लेसन एन अपॉलजी फॉर एटलर्स। तो बिना देर किए हुए इस लेसन के सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। R.L. स्टीवेंसन वाज बॉर्न इन। R.L. स्टीवेंसन का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 1850 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है स्टीवेंसन वाज बॉर्न इन 1850 इन विच स्कॉटिश सिटी। स्टीवेंसन का जन्म 1850 में किस शहर में हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था एडिनबर्ग में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है वेयर वाज R.L. स्टीवेंसन बॉर्न। R.L. स्टीवेंसन का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था एडिनबर्ग में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा स्टीवेंसन फर्स्ट मास्टरपीस वाज पब्लिश इन। स्टीवेंसन द्वारा लिखा हुआ मास्टरपीस उनका कब पब्लिश हुआ था? 1883 में जो वो पब्लिश हुआ था उसका नाम बताना है। तो उनके जो वर्क है उसका नाम है ट्रेजर आइसलैंड। ट्रेजर आइसलैंड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द डेथ ईयर ऑफ R.L. स्टीवेंसन। R.L. स्टीवेंसन का डेथ ईयर, उनकी मृत्यु किस वर्ष में हुई थी वो बताना है। तो उनकी मृत्यु हुई थी 1894 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है बिसाइड बीइंग अ नॉवेलिस्ट स्टीवेंसन वाज आल्सो एन। नॉवेलिस्ट के साथ साथ स्टीवेंसन और क्या थे? तो वो एक एसेइस्ट भी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है बिसाइड एस.टी. आइविस विच नॉवेल वाज लेफ्ट अनफिनिश्ड बाय स्टीवेंसन्स डेथ। स्टीवेंसन की जो वर्क था नॉवेल वो पूरी के बिना अधूरी रह गई थी उनकी डेथ की वजह से। तो उस वर्क का, उस नॉवेल का नाम पूछा गया है। तो उस नॉवेल का नाम था वायर ऑफ हेर्मिस्टन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड इज़ अ कौन क्या है? तो ये स्टीवेंसन द्वारा एक लिखा गया वर्क है। तो ये मॉडर्न एलेजरी है। ठीक है, डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड इज़ अ मॉडर्न एलेजरी। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द नॉवेल ट्रेजर आइसलैंड। ट्रेजर आइसलैंड का जो ओरिजिनल टाइटल है वो क्या है? तो इसका टाइटल है द सी कुक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट है इन द नॉवेल किडनैप हु गेट्स किडनैप। किडनैप जो नॉवेल है उसमें किसको किडनैप किया गया था? नेक्स्ट है इन विच स्टीवेंसन स्टोरी इज MP सर डेवर्स ग्रेव मर्डर। तो इसका राइट आंसर होगा द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन स्टीवेंसन ट्रैवल विद अ डंकी इन द कैवेंस व्हाट इज द नेम ऑफ हिज स्टबर्न डंकी। डंकी का नाम बताना है यहाँ। तो डंकी का नाम था मॉडेस्टिन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है ट्रेजर आइसलैंड वाज पब्लिश इन अ। ट्रेजर आइसलैंड जो पब्लिश हुआ था कब हुआ था, मतलब किस जेनर में हुआ था? तो लंदन डेली इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है स्टीवेंसन अंडरवुड इज अ वॉल्यूम ऑफ पोएम्स। तो इसका राइट आंसर होगा पोएम। ऑप्शन बी स्टीवेंसन अंडरवुड अ वॉल्यूम ऑफ पोएम, ये कविताओं का संग्रह है। नेक्स्ट है न्यू अरेबियन नाइट्स रिटन इन 1882 इज अ वर्क ऑफ स्टीवेंसन। न्यू अरेबियन नाइट्स जो लिखा गया है तो वो स्टीवेंसन के द्वारा लिखा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हु हैज़ रिटन किडनैप। किडनैप जो नॉवेल है वो किसने लिखा है? तो वो R.L. स्टीवेंसन ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है एन अपॉलजी फॉर एल्डर्स इज एन एसे। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं लेसन एन अपॉलजी फॉर एल्डर्स, ये एसे है, इसका जनरल एसे है। नेक्स्ट है एन अपॉलजी फॉर एल्डर्स एसे इज अ फुल ऑफ ह्यूमर विद आयरनी ऑल ऑफ देम। तो ये इसमें सारे चीज़ें हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेशनैलिटी ऑफ R.L. स्टीवेंसन। और
R.L. स्टीवेंसन का उनकी नेशनैलिटी बताना है तो वो स्कॉटिश सिटी, ये स्कॉटिश का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू स्टीवेंसन विच एजुकेशन इज़ बेटर देन एजुकेशन इज़ द क्लासरूम। तो उन स्टीवेंसन के द्वारा किस एजुकेशन को बेहतर माना गया है क्लासरूम की एजुकेशन से, तो उन्होंने स्ट्रीट एजुकेशन को क्लासरूम की एजुकेशन से ज़्यादा बेटर माना था। एजुकेशन ऑफ द स्ट्रीट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पेरेंट एंड एडल्ट्स यूजुअली एडवाइस यंग मैन टू रीड बुक्स। बुक पढ़ने की सलाह देते हैं जो हमारे पेरेंट्स और बड़े लोग होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हु सपोर्ट ट्रेंड टू एंजॉय नेचर टू गेन नॉलेज। तो ट्रेंड को कौन सपोर्ट करता था तो स्टीवेंसन उसको सपोर्ट करते थे। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू स्टीवेंसन हु गेव यू फूड फॉर योर थॉट्स। तो हमें कौन सोचने के लिए फूड देता है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ देम। द स्वीट सॉन्ग ऑफ बर्ड्स, द रूल ऑफ लीव्स, द रसल ऑफ लीव्स, मर्म्यूरिंग ऑफ द फ्लावर रिवर, तो ऑल ऑफ देम, इसमें सारे ऑप्शन आ जाएंगे। नेक्स्ट है विच हेल्प अ मैन टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअलिटी एंड ही इज़ वेरी सोशेबल एंड टेक्स इंटरेस्ट इन मैनकाइंड। तो आइडियलनेस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इन हिज एसे एन अपॉलजी फॉर एल्डर्स R.L. स्टीवेंसन कंपेयर। तो उन्होंने कंपेयर विद लाइफ विद, ज़िंदगी के साथ किसको कंपेयर किया, उन्होंने नेचर को कंपेयर किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है नेचर। नेक्स्ट है विच फिक्शन ऑफ स्टीवेंसन इलस्ट्रेट द डबलनेस ऑफ मैन्स नेचर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड। एंड आइलैंड वॉयज रिटन इन 1878 इज़ अ वर्क ऑफ स्टीवेंसन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है ट्रैवल विद अ डंकी, अ ट्रैवल बुक हैज़ बीन रिटन बाय स्टीवेंसन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये जो नावल है तो ट्रैवल विद अ डंकी स्टीवेंसन द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कंप्लीट नेम ऑफ R.L. स्टीवेंसन। R.L. स्टीवेंसन का पूरा नाम क्या है, तो उनका पूरा नाम था रॉबर्ट लुईस बेलफोर स्टीवेंसन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। विच नावल बाय स्टीवेंसन वाज लेफ्ट अनफिनिश्ड बाय हिज अर्ली डेथ। उनकी जल्दी डेथ होने की वजह से कौन सी नावल थी जो अनफिनिश, मतलब पूरी नहीं हुई थी, कंप्लीट, तो उस नावल का नाम है H.T. आइवेस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है ये। नेक्स्ट है हुज नावल मेक अ रिटर्न टू द प्योर रोमांटिसिज्म ऑफ वाल्टर स्कॉट। तो इसका राइट आंसर होगा स्टीवेंसन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द नावल द मास्टर ऑफ बैलेंट्री एंड डेविड बेलफोर हैव बीन रिटन बाय स्टीवेंसन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु इज़ द राइटर ऑफ नावल ऑफ एडवेंचर। नावल ऑफ एडवेंचर के राइटर कौन थे, तो स्टीवेंसन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द नावल ट्रेजर आइसलैंड हैज़ बीन रिटन बाय। ट्रेजर आइसलैंड जो नावल है किसके द्वारा लिखा गया है, तो स्टीवेंसन का वर्क है, स्टीवेंसन ने लिखा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सो हैज़ हु हैज़ रिटन ट्रेजर आइसलैंड। ट्रेजर आइसलैंड किसने लिखा है, ये डबल है, क्वेश्चन दो तरह से पूछा गया है, तो इसका भी आंसर यही है ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट बेलफोर स्टीवेंसन लुईस। यहाँ शॉर्टकट में आंसर है, यहाँ पूरा नाम बताया गया है रॉबर्ट बेलफोर स्टीवेंसन लुईस। तो क्वेश्चन एक ही है, आंसर में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ सिर्फ शॉर्टकट में स्टीवेंसन बताया है, यहाँ पूरा नाम बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन वाज एन नावलिस्ट, पोएट, एसेइस्ट, ऑल ऑफ देम। तो ऑल ऑफ देम इसका राइट आंसर है। नावलिस्ट भी थे, पोएट भी थे, एसेइस्ट भी थे। नेक्स्ट है स्टीवेंसन वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय एलिसन कनिंघम हिज नर्स। तो नर्स ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है स्टीवेंसन स्पेंट हिज एम्पल टाइम ऑन स्टडिंग सिम्स एंड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ देम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है
About his growing interest in literature, he told to his mother, father, brother, friend. तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, फादर. Stevenson's father advised him to prepare for the bar exam. स्टीवेंसन के फादर ने उनको किस चीज़ की सलाह दी थी? तो उन्होंने बार एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन, तैयारी के लिए सलाह दी थी. तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है. व्हेन डज ट्रेजर आइसलैंड गॉट पब्लिश? ट्रेजर आइसलैंड जो वर्क था वो कब पब्लिश किया गया था? तो वो 1883 में पब्लिश किया गया था. स्टीवेंसन्स राइटिंग एंड लाइफ वी बोथ हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज सिटी. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर स्टीवेंसन लर्न अबाउट द ड्यूअलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर. तो उन्होंने ड्यूअलिटी ह्यूमन नेचर कहाँ से सीखा था? तो उन्होंने वो सीखा था फ्रॉम द पीपल ऑफ हिज सिटी, अपने शहर के लोगों से. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है व्हाट वाज द बेस एंड थीम ऑफ स्टीवेंसन नॉवेल डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड. तो डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड जो नॉवेल है उसका थीम क्या है? तो उसका थीम है ड्यूअलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर. ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है इन 1873 स्टीवेंसन सफ़र फ्रॉम तो वो इसका राइट आंसर होगा बोथ ऑफ देम. सेवाई चेस्ट कंडीशन, नर्वस एग्जॉशन. तो बोथ ऑफ देम इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट है इन साउथ फ्रांस ही वर्क ऑन न्यूमेरियस पोएम्स, स्टोरीज, एसेस, नॉवेल. एसे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है. आफ्टर रिटर्न टू एडिनबर्ग ही रोट. उन्होंने एडिनबर्ग से रिटर्न होने के बाद क्या लिखा था? उन्होंने आर्टिकल्स भी लिखे थे, बुक रिव्यूज़ भी किया था, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी थी. ऑल ऑफ देम इसका राइट आंसर है. व्हाट इज़ द जेनर ऑफ ट्रेजर आइसलैंड? ट्रेजर आइसलैंड का जो जेनर है वो बताना है. तो ये एक नावल है ट्रेजर आइसलैंड. तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नावल. नेक्स्ट है स्टीवेंसन अचीव ग्रेट लिटरेरी सक्सेस बिगिनिंग इन द लेट. तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1870. स्टीवेंसन डाई एट द एज ऑफ 44 आफ्टर सफरिंग अ ब्रेन हेमोरेज. तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी. वो उनकी मृत्यु हुई थी किस वजह से? तो ब्रेन हेमोरेज नाम की बीमारी थी, उसकी वजह से वो उनकी मृत्यु हुई थी. ठीक है, ये आपको याद रखना आ सकता है. नेक्स्ट है स्टीवेंसन्स वर्क द मास्टर ऑफ बैलेंट्री पब्लिश इन. कब पब्लिश किया गया था मास्टर ऑफ बैलेंट्री? तो पब्लिश किया गया था 1889 में. हु वाज द लाइफ लॉन्ग फ्रेंड ऑफ स्टीवेंसन? स्टीवेंसन के जो काफ़ी लंबे समय तक दोस्त रहे उनका नाम पूछा गया है. तो सिडनी कॉल्विन उनके अधिक समय तक दोस्त थे. तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिडनी कॉल्विन. नेक्स्ट है स्टीवेंसन्स एसे रोड्स अपीयर इन. स्टीवेंसन्स का जो एसे है रोड अपीयर वो कब पब्लिश किया गया था? 1873 में. ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर. नेक्स्ट है एन अपॉलजी फॉर एडलर्स फर्स्ट पब्लिशिंग. एन अपॉलजी फॉर एडलर्स पहली बार कब पब्लिश हुआ था? तो ये हुआ था कॉर्म हिल मैगजीन में. कॉर्म हिल मैगजीन में फर्स्ट बार जो था तो पब्लिश हुआ था. राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट है स्टीवेंसन्स रिव्यूज ऑफ लॉर्ड लिटन फेबल इन सॉन्ग अपीयर इन. तो फोर्टनाइटली ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है एडिनबर्ग. इन एडिनबर्ग स्टीफन इंट्रोड्यूस स्टीवेंसन टू द राइटर W.F. हेनलॉय. ये इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा. स्टीवेंसन द अमेट्योर एमिग्रेंट अपीयर इन 1895. ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है. विच नॉवेल ऑफ स्टीवेंसन बिगिन एज अ गेम विद ललॉयड. तो इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ट्रेजर आइसलैंड. नेक्स्ट है विच वर्क ऑफ स्टीवेंसन वाज मोर कॉम्प्लेक्स बट लेस सक्सेसफुल. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिंस ऑटो. नेक्स्ट है व्हाट इज द फर्स्ट पब्लिकेशन डेट ईयर ऑफ एन अपॉलजी फॉर एडलर्स. एन अपॉलजी फॉर एडलर्स का जो फर्स्ट पब्लिकेशन डेट है वो बतानी है. तो वो डेट है 1877. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट ट्रेजर आइसलैंड इज एन एडवेंचर प्रेजेंट विद consummate skill with atmosphere, character, action, all of them. तो all of them ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है.
नेक्स्ट है स्टीवेंसन फर्स्ट कलेक्शन ऑफ एसेज वर्जीनिया बस प्योरिस्ट पब्लिश इन 1881, 87, 83, 84। 1881 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। इन अप्रैल 1882 ही लेफ्ट डेवोस but stay in the Scottish Highlands. Will it result in two of his finest short stories, which are Christmas, Easter, Thorn and Janet? तो राइट आंसर होगा इसका ये ऑप्शन नंबर बी, थ्रॉन जेनेट द मैरी मैन, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट है इन विच वर्क स्टीवेंसन रिवाइज प्रिंस ऑटो? इसका राइट आंसर है अ चाइल्ड्स गार्डन वर्स, ऑप्शन नंबर बी। Who recommend a tax on those who had not read the essay on going a journey? तो ये कहा था R.L. स्टीवेंसन ने। Who recommend, किसने रिकमेंड किया था टैक्स जो ऑन गोइंग अ जर्नी ऐसे ना पड़े, इसके ऊपर टैक्स होना चाहिए, ऐसी बात किसने कही थी? तो ये कही थी R.L. स्टीवेंसन ने। नेक्स्ट है विच वर्क ऑफ स्टीवेंसन वाज अ हिस्टोरिकल एडवेंचर टेल deliberately written in anachronistic language? तो इसका राइट आंसर होगा अ टेल ऑफ द टू रोज, ऑप्शन नंबर सी। स्टीवेंसन्स रिवाइज अ चाइल्ड्स गार्डन ऑफ वर्सेस पब्लिश 1885, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। व्हाट इज द नेम ऑफ द इन दैट फीचर इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फ्रेजर आइलैंड? एडमायरल बेनबो, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। Who said education of the street is better than the education in the classroom? किसने कहा था एजुकेशन स्ट्रीट एजुकेशन बेटर है, जो एजुकेशन क्लासरूम में दी जाती है उससे बेहतर है स्ट्रीट एजुकेशन? तो ये कहा था R.L. स्टीवेंसन ने, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अक्रॉस द प्लेन इज स्टीवेंसन ट्रैवल मेमोयर अबाउट अ ट्रेन जर्नी अक्रॉस विच कंट्री? किस कंट्री की यात्रा की थी? तो उन्होंने की थी USA, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। What is the title of Stevenson 1885 collection of children's poem? A Child's Garden Adventure, A Child's Garden of Verses, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइटल ऑफ स्टीवेंसन 1893 नॉवेल द सीक्वल टू किडनैप? तो इसका राइट आंसर होगा कैट्रियोना, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट है स्टीवेंसन डाई इन 1894 ऑन द आइसलैंड ऑफ अपोलो, पार्ट ऑफ विच पैसिफिक आइसलैंड ग्रुप? तो इसका राइट आंसर होगा सैमन आइसलैंड। सो एन अपॉलजी फॉर एडलर्स के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने करा दिए हैं और आई होप आप लोगों को सही से समझ आ गया होगा। इस वीडियो को आप कम से कम 4-5 बार रिपीट करके देखेंगे तो सारे क्वेश्चन, और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और आपको किस लेसन पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।